वैकेंसी पे बात कर रहे हैं, कुछ ब्रीफिंग इस पे भी बात किया जाएगा। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सचिव व्यापम नया रायपुर के अंतर्गत केमिस्ट पदों की भर्ती निकली है, जिसका PHEC 25 शॉर्ट में नाम रख सकते हैं, जो कि 29 तारीख से शुरू हो गया है पिछले महीना, और 22 तारीख जो इस महीने का लास्ट डेट है 22 अक्टूबर तक ये आप भर सकते हैं। और संभावित तिथि 21 दिसंबर। 21 दिसंबर मतलब कन्फर्म है, होना है, आपको आगे भी जो सोचना नहीं। अब समय तो सबका 11 सवा 1 हो ही गया, पहले 9-10 होता था, लेकिन अभी जो नए प्रोटोकॉल आए हुए हैं और ड्रेस कोड आया हुआ है, या फिर जो भी आपको स्लीपर जूते पहन के जाना है उस हिसाब से, तो तैयारी के हिसाब से आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना है। और डेट और टाइम लेट कर दिए, 11 से सवा 1 कर दिए हैं। और 5 संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा केंद्रों में इसका एग्ज़ाम होगा। वेबसाइट पर 15 तारीख तक लोग एडमिट कार्ड जो भी अपलोड करेंगे व्यापम में। और परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मतलब समझ सकते हैं, संभाग जो हैं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग, उसी संभाग में होना है। इसमें जो फीस रिलेटेड बातें हैं वो है सामान्य वर्ग 350, अन्य पिछड़ा वर्ग 250, अनुसूचित जाति जनजाति 200 रुपये। जो भी अलग कैटेगरी है उसके बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे और उतना ही आपको फ़ीस देना होगा। जो 5 संभाग की बात करें, इसमें एग्ज़ाम आपको देना है वो सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, इसी 5 संभाग में आपका एग्ज़ाम होना है। और जिस समय एडमिट कार्ड मिलेगा उस समय किस स्कूल कहाँ पे होना है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये 5 संभाग में ही होगा एग्ज़ाम। और जो केमिस्ट की जो रिक्त पदों हैं वो 12 पद है, लेवल 7 मिलेगा 28,99,000। और जो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान होना चाहिए, जो कि साइंस के सब्जेक्ट है, और उसके साथ BSc उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब जो मेडिकल में जो BSc करते हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी वो केमिस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएगा। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी बेसिस पे जो डिवाइडेड है, जैसे कि अनुसूचित में 4 है, जाति में 1 है, जनजाति में 5 है, 2 बैकलॉग पीछे जो बचा हुआ था वो अन्य पिछड़ा वर्ग 2 है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो अलग से आरक्षित किया गया है ये सब दिए गए हैं, और जो दिव्यांग उनके लिए भी आरक्षित है एक पोस्ट। तो टोटल 12 पोस्ट पे ही लिया जाना है, जो भी एलिजिबिलिटी आएगा उस बेसिस पे कैंडिडेट को। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सिलेबस है भर्ती बच्चे पाठ्यक्रम पद रसायन केमिस्ट विभाग में सामान्य अध्ययन के 25 अंक रहेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान जो कि हाई स्कूल स्तर का सामान्य विज्ञान साइंस बोला जाए, भारत का भूगोल रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, और समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, और खेल राष्ट्रीय भी करंट अफेयर में रहेगा, और बौद्धिक क्षमता योग्यता मतलब जो एप्टीट्यूड होता है टेस्ट वो सब रहेगा। जनरली ये सब सारे एग्जाम में रहते हैं, ये सेम पैटर्न है। अंक 10 अंक सामान्य ज्ञान से, और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो कि 15 अंक, जो कि छत्तीसगढ़ का जितने भी जनरल स्टडीज़ हैं उस बारे में पूछा जाएगा, भूगोल, इतिहास, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक। बस आपको ये ध्यान रखना है जो सिलेबस है गेट टू दी पॉइंट सिलेबस ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सिलेबस से ही सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। सिलेबस बार बार रीड करते रहना है, जितना सिलेबस आप रीड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आप तैयारी उतने बेहतर से कर सकेंगे। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। अब नीचे चलते हैं, जो कि दिया हुआ है, जो कि पार्ट 2 दिया हुआ है, जो रसायन विज्ञान स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो कि कुल प्रश्न 75 रहेंगे, और प्रत्येक एक अंक मतलब आपका 75 मार्क्स के रहेंगे। और जो केमिस्ट्री के सिलेबस हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो भी आते हैं सिलेबस आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा खुद भी बेसिकली, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर जिसको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर खुद विजिट कीजिए, खुद पर्सनल पढ़िए, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि सिलेबस आपको पढ़ना है उस बेसिस पर तैयारी करना है, इसीलिए आपको ज़्यादा अच्छे से सिलेबस को तैयार करना है और याद रखना है कि क्या पढ़ना है। तो ये रहा सिलेबस, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप देख सकते हैं कि ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसी टॉपिक के बेसिस पे आपको तैयार करना है, और इसी टॉपिक पे ही आपको गेट टू द पॉइंट पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ये सब पूछा जाता है, मैक्सवेल वगैरह हो गया, और जो भी टॉपिक हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, इसी फैराडेज वगैरह जो भी फेस रूल्स आ गए। उसके बाद कैटालिसिस आ गया, फोटो केमिस्ट्री, जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेसिक, जो इस सिलेबस बेसिस पे दिया हुआ उसी सिलेबस पे आप पढ़ेंगे तो आपके ज़रूर ये एग्ज़ाम क्रैक होंगे। और रिवीजन और गेट टू द पॉइंट सिलेबस, और इसको याद कर लीजिए क्या सिलेबस में दिया हुआ, किस समय क्या पढ़ना है, जनरल स्टडी में क्या पढ़ना है, पार्ट 1 में क्या, पार्ट टू में जो आपका दिया हुआ है क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसको कैसे पढ़ना है। तो ये रहा सिलेबस, इतने पोस्ट हैं और इस तरीके के आपके एग्ज़ाम होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि अगला किस पे वीडियो बनाना है, हम ज़रूर बनाएंगे। और अच्छा सा समझ में आए, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस आप ज़रूर बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो बना के आपको ब्रीफ दे देंगे। धन्यवाद।